साथ रहें। आज मैं एक हाथ का विश्लेषण करूंगा, नई चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर भी आती है कि मैं आपको कुछ नई चीज़ें उपलब्ध कराता रहूं। अब आइए हाथ के विश्लेषण पर चलते हैं। ये हाथ एक स्क्वायरिश फॉर्म में है। इस प्रकार के जातक श्रमशील होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मशील होते हैं और व्यवस्था पसंद होते हैं। इनके घर में जो चीज़ें होती हैं वो व्यवस्थित रहती हैं और इनका जो रहने का तरीका होता है वो सिद्धांतवादी होता है। ये प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं। ये पुराने सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं। ये अपनी परिपाटी नहीं इस्तेमाल करते हैं। और इस हाथ की एक विशेषता और होती है, ये पैसे कमाते हैं तो इनका कम पैसों में गुजारा नहीं चलता। इन्हें खूब सारे पैसे कमाते हैं, जब इनको मिलते हैं तब इनका थोड़ा लगता है इनको कि मेरी मेहनत सफल हो। इनका ध्यान धन की तरफ ही रहता है। कम धन में इनको अच्छा नहीं लगता है जब तक मोटा पैसा इनके पास ना आए। इस हाथ की एक विशेषता और है, हाथ का कलर आप देखिए कितना फीका है, सफ़ेद है। जब इस कलर के, इस रंग के हाथ वाले जातक सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या फिर एक शब्द में कहा जाए तो ये स्वार्थी स्वभाव का होना बतलाता है। इनमें कहीं ना कहीं स्वार्थी, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये स्वार्थ में अपने जो बुद्धि होती है वो अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी उंगलियों पर आते हैं। उंगलियों का मूल यहाँ से हल्का सा कर्व लिए हुए हैं, जो कि एक अच्छी बुद्धि को दिखाता है। अच्छे अवसर को, आने वाले अवसरों को ये तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के जातकों में ये विशेषता होती है। ये श्रमशील हाथ है। देखने में आप देखिए थोड़ा सा कठोर लग रहा है। इनका जो सोचने का तरीका होता है वो भी थोड़ा कठोर होता है। कोई भी चीज़ आप अगर इनको समझाएंगे तो जड़त्व वाली जो बुद्धि होती है उसमें बड़ी मुश्किल से ये किसी बात को समझ पाएँ। ये अपने ही सिद्धांतों पे चलते हैं, जो पुराने सिद्धांत चले आ रहे हैं। ये नई चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं कि नई चीज़ में ये आ, कुछ समझें या कुछ। इनको बस जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है उसी पे ध्यान देना है। और इनका दिमाग सारा धन की तरफ ऐसे लोगों का अधिकतर रहता है कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अब इनकी उंगली पर चलते हैं। उंगली, छोटी उंगली बहुत ही अच्छे शेप में है और सूर्य के प्रथम पोर तक पहुंच रही है। इस प्रकार के जातकों की याद शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मनी मैनेजमेंट आप हाथ के जो हाथ में दिखाई दे रहा है उसमें कम रेखाओं को भी देख सकते हैं। ये भी जिन हाथों में कम रेखाएं होती हैं उनका भी मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। एक मनी मैनेजमेंट का ये लक्षण हो गया, एक लक्षण ये हो गया, तो इनका मनी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अब इनका जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, पेपर हो गए, वो रखने का तरीका बहुत ही व्यवस्थित होगा, जो कि इनके हाथ के शेप से पता चलता है कि इनका जो रख रखाव होगा डॉक्यूमेंट्स, पेपर का, वो बहुत ही व्यवस्थित क्रम में होगा। अब इनके सूर्य उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी उंगली है, लेकिन ये बृहस्पति की उंगली से छोटी है। ये अपना जीवन सही से जीने वाले लोग हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो अपना जीवन ठीक ठाक निकाल लेते हैं। ज़्यादा पद प्रतिष्ठा वाला इसमें हिसाब नहीं मिल रहा है कि इनका सूर्य की उंगली क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं है। अभी आप शनि की उंगली की तरफ आते। शनि की उंगली सीधी
उंगली ये धैर्यवान, विचारशील और अपने जीवन के जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर स्वभाव के होते हैं। अब बृहस्पति की उंगली की तरफ आते हैं। बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी है। ये सबसे बड़ा इस हाथ का दोष है। जब बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी होती है तो जातक में, व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आती है। ईगो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खराब स्वभाव को बना देती है। ये एक रोग की तरह काम करता है और इनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम ज़रूर है। और बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। ना पूजा पाठ करते होंगे तो मन में दूसरों की सेवा भावना या किसी गुरु जी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को जाप करना, ये सब धार्मिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका मजबूत और शक्तिशाली अंगूठा है। आप ये देखिए, ये मानसिक और दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं। इनका अंगूठा मजबूत अंगूठा है और हल्का सा यहाँ पे आप ये देखिए मांसल कम है, तो ये इनके समझौते वाले स्वभाव को भी प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं जब ये देखते होंगे तो ये समझौता भी पसंद कर लेते होंगे कि ज़्यादा जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलते होंगे, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ पे चुप रहते होंगे। अब इनके इच्छा शक्ति वाले पर्व पर आते हैं। इच्छा शक्ति वाला पर्व ज़्यादा नुकीला नहीं है, हल्का सा चौकोर है। इस प्रकार के जातक जो होते हैं वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि कहीं से शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा पैसा कमा लें। और इच्छा शक्ति इनकी अच्छी है। जब ये किसी कार्य को करते होंगे आगे से चौरस अंगूठा है, नुकीला नहीं है, तो कहीं ना कहीं ध्यान इनका भटकता होगा। पूरे लगन के साथ ये कार्य में ध्यान नहीं देते होंगे। एकाग्रता तो बनी है, कार्य तो पूरा ही होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ध्यान भटकता होगा। और ये तर्क शक्ति वाला पोर जो है अच्छा खासा लंबा है, तो ये अपनी बातों को दूसरों को किसी ना किसी तरीके से तर्क के द्वारा समझा ले जाते होंगे। और ये रेखा जो दिखा रही है इनके महत्वाकांक्षी स्वभाव को प्रदर्शित कर रही है। ये एक लाइन दिखाई दे रही है, इनको अपने बुद्धि बल पर आगे बढ़ना होगा, किसी का जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। इनके पर्वत ये श्रमशील हाथ है। ये इन्होंने हाथ भेजा तो मेरे को देख के ये लगा ये किसी मज़दूर करने वाले जो मज़दूरी करते हैं उनका हाथ होगा, या फैक्ट्री में या घर कंस्ट्रक्शन लाइन में, क्योंकि थोड़ा देखने में कठोर और जो इसका रंग है वो फीका सफ़ेद रंग दिखाई दिया। तो इस हाथ में कुछ ज़्यादा उस तरह की संभावनाएं नहीं दिखाई दी कि, और न कहीं रेखा न पर्वत का ज़्यादा उठाव दिखाई दिया। ये बस श्रमशील हाथ हैं। अब इनके बुध पर्वत पे आते हैं। बुध का पर्वत काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं। और ये हल्का सा यहाँ से देखा जाए स्पेस लिए, ये दिखने में सुंदर होंगे और अपनी बात को ये कह देते होंगे। बिजनेस स्किल तो नहीं दिखा रहा है यहाँ, लेकिन ये दिखने में सुंदर होंगे
और अपनी बात को ये स्पष्ट रूप से कह देते होंगे लोगों से। यहाँ पे ये थोड़ा सा उभार दिखाई दे रहा है। ये अपने नाम के प्रति कहीं ना कहीं अपने नाम पाने की इच्छा को रखते होंगे। इन्होंने जो भी काम किया ये सोचते होंगे उसमें मेरा नाम हो। और ये जो उठाव है ये इनके पेट में अपच की समस्या को भी दिखा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं अपच की समस्या होगी। सूर्य रेखा पर किसी प्रकार का कोई लाइन नहीं है। इनको पद प्रतिष्ठा ठीक ठाक मिलती होगी। ज़्यादा ये फोकस में नहीं आते होंगे, ज़्यादा शो में ये नहीं होंगे समाज में। और शनि का पर्वत अच्छा खासा फ्लैट है, तो ये आलसी न होने के स्वभाव को दिखाता है। इनके अंदर आलस नहीं होगा। अब इनके बृहस्पति पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा छोटा है, तो कहीं ना कहीं इनको सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है या फिर इनका जो परिवार होता है वो छोटा होगा। ये बृहस्पति का पर्वत ये दिखाता है। ये बृहस्पति का पर्वत भी देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है, तो इनकी सोच तो ईमानदार होगी, उत्तम सोच होगी। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत ज़्यादा जगह नहीं लिए है, लेकिन इसका गहराई और जो उठाव है वो संतुलित मात्रा में है। तो ये इनका जो शारीरिक गठन होगा वो एक मजबूत होगा। इस मंगल के पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं भी नहीं शो हो रही हैं। हल्की फुल्की एक दो रेखा। इनके पास डिप्रेशन वाला नेचर नहीं होगा। ये ज़्यादा चिंतित स्वभाव के व्यक्ति नहीं लग रहे हैं। इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत अच्छा है, उठाव लिए हुए, उभार लिए हुए हैं। इनको साफ सफाई से रहना पसंद होगा और लग्जरी इनके कैटेगरी के हिसाब से इनके पास काफ़ी लग्जरी होगी। ये पर्वत और बृहस्पति का पर्वत धन देता है। ये पर्वत तो ठीक है धन के मामले में, लेकिन ये पर्वत थोड़ा छोटा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बृहस्पति कहीं ना कहीं धन देने, बृहस्पति देवता का काम ये होता है कि आपके कार्य को गुणित रूप में बढ़ाना। जैसे कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें वो फैलाव देते हैं। गुरु जो होते हैं वो कार्य में फैलाव को देते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं धन से संबंधित जुड़ा होता है। इसी प्रकार से जब परिवार में बड़ा परिवार होता है तो गुणित रूप में बढ़ते चाचा मामा अ, और मौसा, ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जब बृहस्पति का पर्वत छोटा होता है तो ये सब इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी दिखा देता है। जैसे आप भीड़ में बात कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो भीड़ क्या सुनेगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और अगर आपकी यही वाक्पटुता कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो वो भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। बृहस्पति गुरु पर्व का ये काम होता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है इनका बृहस्पति। अब इनके चंद्रमा पर आते हैं। चंद्र का पर्वत अच्छा खासा साफ सुथरा चंद्र का पर्वत है, तो इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा और इनको इनकी निर्णय शक्ति अच्छी होगी। हल्का सा ये कई कर्व लिए इनको संगीत, ये हल्का सा कर्व लिए इनको संगीत सुनना पसंद होगा या फिर ये बातूनी होंगे। इन दो चीज़ों में से कोई ना कोई एक गुण इनके पास अवश्य होगा। अब इनके रेखाओं पर आते हैं।
इनकी जो ये रेखा है, हृदय रेखा, ये बृहस्पति के पर्व को छूकर जा रही है। कहीं ना कहीं इनकी जो सोच होगी वो ईमानदारी वाली सोच है, जो कि उंगली भी बता रही थी कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। बृहस्पति के पर्व में जो ज़्यादा निशान नहीं है, तो इनकी सोच उत्तम है, ज़्यादा गलत सोच ये नहीं रखते। इनकी सोच आदर्शवादी सोच है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं ये अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो ये उनको नहीं बता पाते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, या अपने प्यार को ये प्रदर्शित नहीं कर पाते। इतने संकोची स्वभाव के होते हैं और ईमानदार होते हैं। अगर इन्होंने आपसे 100, 50, 500 रुपये लिए, तो ये घर आकर आपके पैसों को वापस देते हैं। इनकी सोच काफ़ी ईमानदार होती है और ये दूसरों से भी उसी प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, जो कि पूरी न होने पर परिवार में अधिकतर इस प्रकार के जातकों के साथ परेशानियों का कारण बन जाता है कि वो दूसरों से वही अपेक्षा रखते हैं जो अपने आइकन बनाए होते हैं। किसी को महात्मा बुद्ध हो गए या विवेकानंद हो गए, किसी प्रकार का इनके मन में कोई आइकन होता है, लेकिन ये जब दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, दूसरा उन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता है, तो कहीं ना कहीं कलह का कारण ये बनता है। अब इनकी जो शादी हुई होगी वो यहाँ पे 25 वर्ष या 1-2 वर्ष आगे होगा। 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई होगी। अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा का उद्गम मंगल पर्वत से हुआ है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली और यहाँ पे आई। इस प्रकार के जातकों के मन में योजनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो क्रियान्वय रूप नहीं ले पाती हैं। उनके मन में योजनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं, वो मन में ही रह जाता है। इनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबाई लिए हुए। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिन जातकों की होती है, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र और तीक्ष्ण होती है। इस तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जो कि इस हाथ का कलर भी बता रहा है कि ये सिर्फ अपने बारे में अधिकतर सोचते होंगे। कहीं ना कहीं ये स्वार्थ वाले स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है। और इनकी जो बृहस्पति की उंगली है, उसकी लंबाई भी कहीं ईगो दिखा रही थी। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि वाले व्यक्तियों के पास होती है। इस प्रकार के व्यक्ति 5 मिनट का समय भी बर्बाद करना नहीं पसंद करते हैं। ये किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। इनके अंदर एक बात और होती है, ये अगर सीधे खड़े होंगे तो इनके बैक कमर में दर्द होने लगता होगा। ये कहीं जब किसी का सहारा ले लेते होंगे तो वो कमर का दर्द इनका ख़त्म हो जाता होगा। मतलब ये सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं ज़्यादा देर तक। ये एक विशेषता होती है। इनको बस थोड़ा सा बैठने के लिए, थोड़ा सहारा के लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये एक चीज़ और होती है कि इनको ज्ञान लेते रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर ले किसी भी क्षेत्र की। मान लीजिए आप मार्केटिंग की है या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन की है। इस प्रकार की जो लाइन होती है, इस प्रकार की जो रेखा होती है, ये कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कितने से ज़्यादा ज्ञान को हम अर्जित कर लें। इनका जो अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से चल के एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई। ये फोक ये दिखाता है कि इनको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। ये यात्राओं को ये चीज़ दिखाती है। इसका मेन ये होता है कि ये जीवन रेखा दो फाड़ में बन गई है। उसमें उस समय जब जातक
इस एज में जातक में फुर्ती की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा आ जाती है और वो यात्राओं में अपना समय निकालने लगता है। तो ये यात्राओं को ज़्यादा दिखाती है इस प्रकार का, जिसमें जीवन रेखा में फाड़ आ जाता है। इनको यात्राएं करना को काफ़ी मिलेगा। इनका जो जीवन रेखा का उद्गम है वो यहाँ से है। इनका बचपन अभाव में बीता होगा, परेशानियों में बीता होगा। ये इस प्रकार की जीवन रेखा यहाँ पे ये शो करती है कि इनका जो बाल्यकाल होगा वो कहीं ना कहीं अभाव में, धन हो गया, संसाधन हो गए, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अभाव में व्यतीत हुआ होगा। और इनकी अपनी सोच जो विकसित हुई होगी वही शादी के बाद 25-26 के आसपास थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। इनकी अपनी सोच विकसित हुई होगी। जैसे घर में कोई लड़का रहता है तो माँ बाप भाई बहन पे निर्भर रहता है, उनकी सोच पे निर्भर रहता है। जो लड़के की सोच अपनी डेवलप होती है शादी के बाद हो गई, या फिर अपने जीवन के प्रति वो निर्णय लेने लगता है, तो वो स्थिति इनकी 26-27 के बाद इन्होंने अपने पर निर्भर रहना शुरू कर दिया होगा, दूसरों पे भरोसा कम करना शुरू कर दिया होगा। और यही बात इनकी बृहस्पति की उंगली पर भी शो हो रही है कि इनका जो बचपन है वो अभाव में व्यतीत हुआ होगा, क्योंकि इसके बीच में हमें ये गैप, इन्होंने उंगलियां बंद तो नहीं करी हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप शो कर रहा है कि इनका बचपन अभाव में, संसाधनों में, पैसे के अभाव में व्यतीत हुआ होगा। अब एक रेखा हमें ये दिखाई दे रही है, ये रेखा इनको या तो ससुराल पैसे वाला मिला होगा, नहीं तो शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हुआ होगा, या फिर इनके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा। ये ज्ञान के प्रति जागरूक तो रहते ही हैं कि कहीं ना कहीं से जिस भी क्षेत्र में खाना बनाने की कला है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, या जिस भी क्षेत्र में कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त कर लें, तो ये जो लाइन है इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करा देती है जो जिसका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं दूसरों के सामने। और या तो फिर इनका ससुराल पैसे वाला होगा, या शादी के बाद ससुराल इनका पैसे वाला बना होगा। ये लाइन, ये रेखा इनकी इस स्थिति को बताती है। इस हाथ में आपने ये देखा कि जो सफ़ेद कलर होता है हाथ का, फीका रंग होता है, वो थोड़े से जातक स्वार्थी होते हैं, अपने आप में ही ये खोए रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।